हेलो बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई वढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। पढ़ने जब बैठे हैं तो कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ आइए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। कल जो है पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बोर त्रिज्या निकालना बताया था और त्रिज्या का मान भी कैसे शॉर्टकट में निकाल लेते हैं बता देते हैं, कर चुके हैं। अब आगे हम दूसरा अनुप्रयोग उनका पढ़ रहे हैं। सेकेंड अनुप्रयोग ये है, लेक्चर 3 है, बोर कक्षा की ऊर्जा अथवा बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना हम कैसे करते हैं। एनर्जी, ऊर्जा यानी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ बोर्स ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। जैसे इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी, तो उसी की हम लोग गणना करेंगे। एनर्जी की, ऊर्जा शब्द से तो आप पूर्व परिचित हैं और आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न कोषों में। ये ऑर्बिट है, कोष है, कक्ष कोष है, ये कोष है, के कोष, एल कोष, एम, यानी एन बराबर पहली कोष है, एन बराबर दूसरी कोष है, कोष या कक्षा। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा क्या होती है हम पढ़ जानते हैं। कुल ऊर्जा जब निकालते हैं तो ये होती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, क्या फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का? गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। अब पोटेंशियल एनर्जी होती है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, या इसको हम हल करने पर mgh भी कर देते हैं अंडर ग्रेविटेशन के लिए। तो जो अब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में, विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। तो मान लेते हैं कि इसका वेग v है और न्यूक्लियस से इसकी दूरी जो है r है। तो इस पर मान लीजिए कि जो प्रोटॉन है वह Ze है, इस पर जो आवेश होगा नाभिक में, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, यह बराबर था Ze² बटे में, यह बराबर Q1 Q2 अपन r²। और इस पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स, अभिकेंद्र बल, केंद्र की ओर जो बल लगता है, या उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, जो केंद्र से बाहर लगता है अपकेंद्र बल कहते हैं। जैसे एक पत्थर बांध लीजिए रस्सी में और उसको घुमाइए। जब घुमाते हैं तो पत्थर भारी होते हुए भी जब ऊपर जाता है तो नीचे नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि उसकी बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, उसे सेंट्रीपेटल फोर्स या अपकेंद्र बल कहते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन, या जैसे बाल्टी में पानी ले लीजिए और उसको घुमाइए तो देखते हैं कि घुमाने के पश्चात भी पानी ऊपर, बाल्टी ऊपर जाता है, पानी नीचे नहीं गिरता है, तो उस पर बैलेंस किया रहता है। एक केंद्र की ओर बल खींचता है, उसको ऊपर की ओर बल खींचता है, तो उसी ऊपर वाला जो बल होता है वह स्यूडो फोर्स या अपकेंद्र बल कहते हैं। तो उसका मान होता है, यही होता है। तो कल हम लोग, और mv²/r था, तो r से r कट गया, तो ये है mv² बराबर होता है Ze² बटे r। तो हम गतिज ऊर्जा जो लेते हैं
इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी 12mv²। माना कि बोर की 11वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा En है, संपूर्ण ऊर्जा टोटल एनर्जी निकालना है। तो टोटल एनर्जी होता है, अभी बताए हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसी क्रम में हम यहीं पर पहुंचना है। हमको मानते हैं कि वह टोटल एनर्जी En है। टोटल एनर्जी को हम En लिखते हैं, En बराबर ke प्लस Pe। इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 12mv², आप जानते हैं गतिज ऊर्जा। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश E तथा E की स्पर्शी वेग, इलेक्ट्रॉन का स्पर्शी वेग भी हो, इस पर आवेश E हो और स्पर्शी वेग भी हो, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश E तथा इलेक्ट्रॉन का स्पर्शी वेग भी हो, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर 12mv²। परंतु हम जानते हैं mv² बराबर होता है Ze²/r, Ze² बराबर, परंतु यहाँ से ले लेंगे mv² बराबर पिछले वीडियो में हुआ है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1/2 Ze²/r। ये जो है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ये सूत्र हो गया इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, जहाँ Z जो है परतत्व का परमाणु क्रमांक है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इसका मान 1 - 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, या 4.808 × 10⁻10 ESU होता है। R रेडियस है, कल इसका निगमन हो चुका है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें क्या है, ये स्थितिज ऊर्जा वह कार्यबल है जो अनंत दूरी पर स्थित किसी इलेक्ट्रॉन को, अनंत दूरी पर मतलब बहुत दूरी पर, यानी बहुत दूरी का मतलब ये है कि ये मतलब नाभिक से दूरी, ज्यादा दूरी पर, अनंत दूरी पर स्थित किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिक से r दूरी तक, जैसे ये नाभिक से यहाँ से अनंत दूरी से ले चलते हैं, अनंत दूरी से नाभिक से r, ये है नाभिक है, और यहाँ से r दूरी तक, नाभिक से r दूरी तक ले जाने में जो कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा वह कार्यबल है जो अनंत दूरी पर स्थित किसी इलेक्ट्रॉन को नाभिक से r दूरी तक लगाया जाता है। r दूरी पर ले आने पर जो कार्य होगा वही स्थितिज ऊर्जा होती है। अनंत पर इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा 0 होती है, तो अनंत से हम नीचे आएंगे तो हमारी ऊर्जा क्रमशः पास आ रहे हैं तो घटती जाती है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा का चिन्ह ऋणात्मक लेते हैं। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -Ze²/r, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी -Ze²/r। टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा 12 Ze²/r, Ze²/r माइनस Ze²/r, यानी टोटल एनर्जी En बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मान यहाँ से हम रख दिए, अब पोटेंशियल एनर्जी का मान यहाँ से, ये भी ऊर्जा ही है। इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा, हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ Ze²/r इंटू यहाँ 2 कर देंगे तो -2Ze²/2r, तो ये लघुत्तम हो जाएगा, तो -1/2
जेड ई स्क्वायर अपान आर, ये है टोटल एनर्जी En का मान। -1/2। अब देखिए, अब यहां पर जो है हम मान रखेंगे किसका, आर का। तो कल आर का मान हम लोग निकाले थे, तो आर का मान क्या निकाला गया था भाई? किसी छात्र को याद है तो बताइए क्या था? h² अपान 4 पाई स्क्वायर m ई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर अपान जेड। इसका मान h² अपान 4 पाई स्क्वायर m ई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर अपान जेड, ये मान था कल, और यहाँ पर मान रखा गया, लिखा गया है, ये मान हम रख दे रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में देखते हैं, तो 1/r कितना हो जाएगा कैलकुलेशन की सुविधा के लिए। तो 1/r तो एक ये नहीं कि उल्टा किया गया है, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m ई स्क्वायर जेड बटे में h स्क्वायर इंटू यहाँ n स्क्वायर। तो 1/r का यहाँ देखिए मान रख देंगे 1/2 माइनस 1/2 जेड ई स्क्वायर इंटू लिख सकते हैं 1/r, r को बाहर ले लेते हैं, मान यहां से रख देते हैं, तो हो जाएगा -1/2 जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर m ई स्क्वायर जेड बटे में h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 दूनी 4 2 पाई स्क्वायर m ई स्क्वायर m ई के पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर बटे में n स्क्वायर बटे में h स्क्वायर, यानी En का मान हो जाएगा, साफ साफ लिख देते हैं, -2 पाई स्क्वायर m ई के पावर 4 बटे h स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बटे n स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। और इस फार्मूले में हम मान रखेंगे, कांस्टेंट का मान रखेंगे, तो मान हमारा निकल आएगा। इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और सूत्र को याद भी कर लीजिए। तो याद करेंगे तो देखिए, तो ये निकल जाएगा। अब पाई का मान तो जानते हैं, पाई का मान होता है 3.142 माने। m का मान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। h का मान 6.625 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। और E का मान होता है 4.808 इंटू 10⁻⁻10 ESU। अब इसका हम लोग मान रखते हैं, तो हम लोग इसका मान जो है रखते हैं, मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा En इक्वल टू -2 इंटू 3.142 पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू m इंटू 9.11 इंटू 10⁻⁻28 9.11 रख देते हैं। m e के पावर 4, e का मान यहाँ पर है, e का मान है इंटू 4.80 इंटू 10⁻⁻10 टू द पावर 4, ये मान रख दिए, अपन h स्क्वायर का मान यहाँ से रखते हैं,
6.62 6.62 गुणे 10 घाते -27 का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ये सब मान रखने पर जो है इसका हल आएगा -2.179 इंटू 10 टू पावर, इसका कैलकुलेशन करिए। अब देखिए इसमें जो है सॉल्व करने पर -2.179 इंटू 10 टू पावर -11 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर अर्ग प्रति परमाणु आ गया। और इस तरह जो है इसको आप याद कर लीजिएगा, अर्ग में होगा, जूल में बदलेंगे तो ये हो जाएगा En इज इक्वल टू -2.179 इंटू 10 टू पावर -18 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर जूल प्रति परमाणु। और ये जूल में हो गया, लेकिन बहुत इजी है, आप याद कर लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है En बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। ये है, इसको याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक होता है। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा। इस तरह ऊर्जा के लिए सूत्र आ गया En बराबर -13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। इसको कर लीजिए और ये भली भांति। अब इस पर हम लोग चाहे तो सवाल कर सकते हैं। आइए सवाल भी करते हैं। यहाँ पर संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर मान निकला है। एन का मान बढ़ने पर, जैसे नाभिक से हम ये एन बराबर 1 है, एन बराबर 2 है, एन बराबर 3 है, नाभिक से दूरी बढ़ रही है, एन का मान बढ़ रहा है, एन का मान बढ़ रहा है, तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा या घटेगा। जैसे हम हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा के लिए E1 के लिए लेते हैं। E1 बराबर -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले कोष के, हाइड्रोजन के पहले कोष के लिए ऊर्जा है। हाइड्रोजन के दूसरे कोष के लिए ऊर्जा हो जाएगी -13.6 इंटू एन का मान यहाँ रख देते हैं तो हो जाएगा 1/2 का वर्ग बराबर हो जाएगा 4, यानी ऋण 4 4 12 12 1 13, ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 के लिए देखें, E3 के लिए -13.6 इंटू 1/9 हो जाएगा। 3 का वर्ग यहाँ से 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा -1.9 एकम 9 और 9 4 13, 9 5 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ये सब मान भर्राटा याद होना चाहिए। तो अब देखते हैं हम इस डाटा को। देखिए हम पहले कोष की जो ऊर्जा है -13.6 है, दूसरे कोष की ऊर्जा है -3.4 है, तीसरे कोष की ऊर्जा है -1.51 है। तो क्या नाभिक से दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? ऊर्जा बढ़ रही है कि ऊर्जा घट रही है? बताइए। -13.6 और -3.6 में कौन बड़ा है और -1.51 में? अब गणित पढ़ते होंगे, गणित पढ़े होंगे, तो इसमें जो है बड़ी संख्या ये होगी, यानी कि n का मान बढ़ने पर ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है।
और n का मान घटने पर ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। तो यानी कि में बताइए सबसे कम ऊर्जा कहाँ होगा, नाभिक के पास होगा, प्रथम कोश में होगा। तो नाभिक के निकट की कक्षा में ऊर्जा का मान कम होता है, सबसे कम होता है। और नाभिक इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से बंधा रहेगा। इनके बीच में ऊर्जा का मान जब कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, स्थायित्व ज़्यादा होगा। इस तरह जो है इसका हम प्रयोग करेंगे। आते हैं, एक दो सवाल करिएगा। जैसे एक मिनट इस पर एक सवाल दे दीजिए, जैसे वेग पूछ देगा तो वेग v बराबर कितना होगा, नाभिक घूम रहा है किसी कोश में, उसका वेग क्या होगा। तो हम सूत्र कोणीय संवेग mvr बराबर n h में 2 पाई सूत्र है। तो v बराबर n h में 2 पाई r इंटू यम हो जाएगा। यहाँ देखिए एन एच ऊपर से ऊपर और 2 पाई यहाँ हो गया, यम इंटू आर यहाँ नीचे आ गया, यम इंटू आर नीचे आ गया। तो ये वेग, हम वेग की भी गणना कर सकते हैं। यानी कोश में हम आर का मान 1/r का मान निकाल लीजिए। आर का मान जो है जितना होता है उसका रख दे। क्या होता है आर का मान बताइए। आर का मान h² में 4 पाई m e स्क्वायर इंटू, बताइए आगे बताइए क्या होगा। r बराबर h²/4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर n²/z। तो इसमें r का मान रखेंगे तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा, ये उलट देते हैं, चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर z बटे में h स्क्वायर n स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रखते हैं, यहाँ पर n h 2 पाई m इंटू 1/r, 1/r का मान 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर z बटे में h स्क्वायर n स्क्वायर। तो इसमें से पाई से पाई कट जाएगा, एक 2 से 2 दूनी 4 हो गया, और एक जो है h से एक यहाँ h कट जाएगा, एक m से एक n कट जाएगा। तो ये बचेगा क्या, 2 पाई m e स्क्वायर बटे में h इंटू जेड बाई n। 2 पाई ई स्क्वायर, m से m भी कट जाएगा ये, तो 2 पाई ई स्क्वायर h जेड बाई। तो यहाँ पर जो है अब इसका हम मान रख देंगे, तो यानी कि v बराबर हो जाएगा, v बराबर वेग निकालना है तो सूत्र हो जाएगा 2 पाई ई स्क्वायर अपान में h इंटू जेड बाई n। ये किसी कोश में इलेक्ट्रॉन का वेग है, यानी कि बोर कोश में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है, इस सूत्र से निकाल लेंगे। मान यहाँ पर रख देंगे, तो मान रखेंगे 2 गुणे 3.14 बटे 6.6, 2 गुणे 10 घाते -27 इंटू 4.808 इंटू 10 टू पावर -10 का होल स्क्वायर इंटू जेड बाई n। तो ये हो जाएगा 2.179 इंटू 10 टू पावर 8 सेंटीमीटर। ये है जेड बाई n
सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अगर मीटर में बदलेंगे तो 2.179 इंटू 10⁶ इंटू Z/n मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा V। ये मीटर प्रति सेकेंड है, ये इस तरह याद कर लीजिएगा। 2.179 इंटू 10⁶ Z/n मीटर प्रति सेकेंड, या 2.179 इंटू 10⁸ Z/n सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब इस पर आप जिसे हाइड्रोजन के पहले कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करिए, हाइड्रोजन के द्वितीय कोष में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करिए। आपके लिए होमवर्क हो गया। आइए एक दो सवाल हम करते हैं इसके आगे। और आप, ये पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग की गणना कीजिए। प्रथम कक्षा की त्रिज्या है 0.529 × 10⁻10 मीटर। तो इसका हल है, सूत्र है mvr बराबर NH/2π। प्रथम कक्षा है, प्रथम बोर कक्षा है, तो n का मान दे दिया है, n बराबर 1 दिया। m बराबर 9.1 इंटू 10⁻31। देखिए m किस पद्धति है, मीटर में है तो किलोग्राम हो गया। r का मान दिया ही है 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर। h का मान, पाई का मान है 3.14। h का मान 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो मान रख देंगे तो v बराबर h/2πmr 6.62 × 10⁻34 अपान में 2 × 3.14 गुणे 9.11 इंटू 10⁻31 r 0.529 इंटू 10⁻10। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 31×10⁻41 हो जाएगा यहाँ। तो ये हो जाएगा 2.189 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड भी का मान है। देखिए बहुत इजी है, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप प्रयास कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसको करिएगा। नहीं आएगा तो लास्ट में इसको बता दिया जाएगा, लेकिन बहुत आसान है। ऊर्जा गणना करना है और तेज़ी से होता है। ऊर्जा में मान रखेंगे, यानी का मान यहाँ निकालना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप जो है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके सीखिए। रोज़ एक वीडियो आपको दिया जाएगा और आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छे ढंग से तैयार होगा। इसको कॉपी पर ज़रूर लिखिए और लिख कर प्रैक्टिस करिए, अवश्य आएगा। सूत्र को मौखिक तैयार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।